अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन को। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है परम्यूटेशन के सवाल हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 व्यूअर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। क्या मतलब है इसका मतलब है कि 3 डिजिट इवन नंबर बनना चाहिए, यानी कि ये आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इन डिजिट्स से मिलाकर हमने कोई इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर। जैसे कि मिसाल के तौर पे 126 ये एक इवन नंबर है और ये 3 डिजिट इवन नंबर है, ठीक है ना। और इस इवन नंबर में तमाम डिजिट्स जो हैं इसमें से हमने लिए, देखें 1 इसमें मौजूद, 2 इसमें मौजूद, 6 इसमें मौजूद। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है 326, ठीक है। 3 भी इधर मौजूद है, 2 भी इधर मौजूद है, 6 भी इधर मौजूद है। या आप ये कर लें 462 भी कर लें, ठीक है। 4 मौजूद, 6 मौजूद, 2 मौजूद। इस तरह इन डिजिट्स से मिलाकर हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल करते हैं व्यूअर्स। इसमें हमारे केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है आर नॉट रिपीटेड नहीं होगा कोई डिजिट। केस 1 में हम डैश लगा देते हैं जी, 1 2 और 3, ठीक हो गया व्यूअर्स। केस 2 लिखते हैं, केस 2 इसमें भी 3 डैशें लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम लिखते हैं केस 3, ठीक है। इसमें भी हम 1 2 3 डैशें लगा देते हैं। अब व्यूअर्स 3 तरह के इवन नंबर्स होंगे। देखें 1 से 6 तक जो काउंटिंग है इसमें इवन नंबर कौन से हैं, या 2 एक इवन नंबर है, 4 या 6। या जो इवन नंबर्स होंगे उनके आखिर में 2 होगा, या उनके आखिर में 4 होगा, या उनके आखिर में 6 होगा। क्योंकि इवन नंबर का पता कैसे चलता है, लास्ट डिजिट को देख के पता चलता है ना कि वो इवन है या ऑड है, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब या ऐसे 3 डिजिट्स वाले इवन नंबर्स बनेंगे जिसके आखिर में 2 होगा, या ऐसे इवन नंबर्स बनेंगे जिसके आखिर में 4 होगा, या ऐसे इवन नंबर्स बनेंगे जिसके आखिर में 6 होगा। अब वो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसके आखिर में 2 आए, ऐसे कितने इवन नंबर्स होंगे। तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं परम्यूटेशन का व्यूअर्स। यहाँ पे देखें परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है, पी यहाँ पे लिखते थे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखें एक नंबर को हमने फिक्स कर लीजिए, अपनी जगह से नहीं लेगा, 2 अपनी जगह से नहीं लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन 2 प्लेसेस पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन 2 फिक्स रहेगा। तो टोटल नंबर्स कितने रहे, देखें 1 2 3 4 5 6, हमारे पास n6 था, लेकिन एक नंबर को हमने फिक्स कर लिया है। तो अब अगर मैं 2 के ऊपर हाथ रख लूँ, देखें तो कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी n हमारे पास 5 रह जाएगा, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस कितनी थी, प्लेसेस 3 प्लेसेस थी। एक प्लेस को हमने तो पक्का बुक कर लिया ना कि उसके आखिर में 2 ही आएगा, तो बाकी कितनी प्लेसेस बची, 2। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 2, इधर आ जाएगा 2। इसको अगर मैं परम्यूटेशन के फार्मूले के मुताबिक करूं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से इस केस में करेंगे। अब हमने आखिर में रखा 4, या 2 आएगा आखिर में, या आखिर में आएगा 4। तो 4 के केस में भी फार्मूला तो वही बनेगा। अब फॉर एग्जांपल 4 में फिक्स कर लेता हूँ इधर, तो नंबर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि फार्मूला जो बनेगा इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 2, तो इसका जवाब 20 आया है, इसका भी 20 होगा। इसी तरह केस 3 में ऐसे इवन नंबर्स होंगे जिसके आखिर में 6 6 हो, वो भी तो इवन नंबर होगा। तो इसमें जब हम फार्मूला लगाएंगे तो अगर 6 को मैं फिक्स कर लूँ, बाकी n 5 बचेगा, इधर 5, नंबर ऑफ चॉइसेस 2, तो इस केस में भी क्या होगा, 20 जवाब आएगा। अब टोटल इवन नंबर्स कितने बन रहे हैं जी, इसके टोटल इवन नंबर्स, टोटल
3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 इवन नंबर्स बनेंगे। ठीक है, वैसे हम बनाने बैठते हैं ना, हो सकता है हमें ना अंदाज़ा हो सकता है कि 60 बनेंगे, 40 बनेंगे, कितने बनेंगे। इस तरीके से हमें पता चल गया है कि टोटल कितने बनेंगे, 60 इवन नंबर्स बनेंगे, नॉन रिपीटेड इवन नंबर्स, कि जिसके जो 3 डिजिट इवन नंबर्स हो, और कभी ऐसा इवन नंबर होगा जिसके आखिर में 2 आएगा, कभी 4, कभी 6। ठीक है ना, तो टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे, 60 इस डाटा के मुताबिक। 1 2 3 4 5 6 में से टोटल 60 इवन नंबर्स बनेंगे। अब आते हैं व्यूअर्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें व्यूअर्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी 7 डिजिट्स मोबाइल नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 5 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डाटा क्या है। ठीक है ना, गिवन डाटा 0 से 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 10। इस 0 को शामिल करेंगे तो टोटल नंबर्स 10 बनेंगे। व्यूअर्स, अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 7 डिजिट्स का आपने एक नंबर क्रिएट करना है। आपको पता है कि जो मोबाइल नंबर्स होते हैं शुरू में से अगर कोड हटा दिया जाए, जैसे कि 0334, इस कोड को हटा दिया जाए, बाकी जो नंबर्स बनते हैं वो 7 बनते हैं। कहते हैं कि आपने 7 डिजिट्स का एक नंबर क्रिएट करना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नंबर्स की जगह बनाई है। और क्या कहते हैं, कंडीशन क्या लगा दी सवाल में, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 5, यानी कि हर नंबर शुरू 5 से होना चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा 5 होना चाहिए। ठीक है ना, इसको हमने याद करना है। और नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी एक दफ़ा जो हो जाएगा नंबर उसको रिपीट नहीं करना। अब देखें यहाँ पे अब n कितना बचेगा, देखें 5 तो मैंने फिक्स कर लिया ना, 5 फिक्स कर लिया, तो n बाकी कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n मेरा क्या बचेगा, 9। तो जब मैं सिर्फ फार्मूला लगाऊंगा परम्यूटेशन का, टोटल नंबर्स क्या होंगे, इधर 9 होंगे। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं नहीं गिनूंगा, ये तो फिक्स है ना, इधर तो 5 ही होगा। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 6 रहेगी, तो इधर 6 आ जाएगा। इसको जब परम्यूटेशन का फार्मूला लगेगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 9 फैक्टोरियल क्या होता है, ये आप इसको लिख सकते हैं, करके भी देख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 1। ऊपर आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 362,880 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6। आप इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा 60480। ये मैंने वेव्स कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन की हुई थी, आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, मैंने पहले से इसको कैलकुलेशन की हुई थी। ये इसका फाइनल आंसर क्या आया, 60,480। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 60,480 नंबर्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के फर्दर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।